तब तब प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। आज पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया और गाय का रूप धारण करके पृथ्वी देवताओं के पास पहुंच गई। जाकर के कहने लगी अगर ऐसे ही इस पृथ्वी पर पाप अत्याचार बढ़ा तो मैं एक दिन रसातल में चली जाऊंगी। क्या चाहती हो? बोले मैं ये चाहती हूँ कि ये पाप अत्याचार समाप्त हो जाए। देवता कहने लगे चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। आज देवता उस गाय रूपी पृथ्वी को लेकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को जाकर के बताया। ब्रह्मा जी ने कहा नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए, ध्यान किया और नेत्र खोल करके ब्रह्मा जी कहने लगे कि वसुदेव गृहे साक्षात भगवान विष्णुरव्यया जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवंतो सुरस्त्रिया। बोलिए भागवत भगवान की जय। और देखिए आदरणीय बड़े भैया अमर सिंह पहलवान जी अपने गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं। बहुत सुंदर है, ताली बजाइए। आदरणीय मेरे बड़े भैया अमर सिंह पहलवान जी अपने गुरु जी का सम्मान कर रहे हैं और यही भाव हर शिष्य में होना चाहिए। शिष्य चाहे किसी भी बुलंदी पे पूछ जाए लेकिन अपने गुरु जी को कभी नहीं भूलना चाहिए। वही रिश्ता मेरे बड़े भाई आज निभाते हुए। बहुत सुंदर, ताली सेवा कीजिए। बोले गोविंद भगवान की। ब्रह्मा जी नेत्र खोल करके कहते हैं बोले माता पृथ्वी देवताओं, मथुरा में एक वसुदेव नाम के राजा होंगे, उन्हीं की पत्नी देवकी होंगी और उन्हीं के गर्भ से मेरे प्रभु अवतार लेकर के आएंगे। और गोकुल में नंद बाबा जिनकी पत्नी यशोदा के यहाँ भगवान की माया अवतरित होकर के आएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। देवता कहने लगे जब भगवान ब्रजमंडल में मथुरा में आएंगे तो हमारा भी तो कोई कर्तव्य है। तो देवता कोई आकर के वृक्ष बन गया, कोई गैया बन गया, कोई बंदर बन गया, कोई मोर बन गया, पहले ही आकर के ब्रजमंडल में विराजमान हो गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मथुरा के एक बड़े यशस्वी राजा जिनका नाम है उग्रसेन। वर्णन ऐसा आता है कि उग्रसेन के कोई संतान नहीं थी, पुत्र कामिष्टि यज्ञ किया जिसके फल स्वरूप उनकी पत्नी पवन रेखा गर्भवती हो गई और गर्भवती होने के साथ साथ वो सखियों के साथ जंगल में घूमने के लिए गई। शास्त्र कहते हैं किसी गर्भवती नारी को ज्यादा इधर उधर घूमना नहीं चाहिए, लेकिन आज पवन रेखा जंगल में घूमने के लिए गई। एक दुर्मिल नाम के राक्षस की दृष्टि उस गर्भस्थ जीव पर पड़ी, उस बालक ने जन्म लिया। तो उग्रसेन ब्राह्मणों के पास गए। महाराज जब कोई बच्चा पैदा होता है तो जाते ना कैसे पैर हुआ है क्या है। ब्राह्मणों के पास गए। ब्राह्मणों ने कहा कि राजन ये जो बालक है ये तुम्हारे वंश को निर्वंश कर देगा, ये बड़ा दुष्ट दुराचारी होगा, क्या करें? बोले इसको बहा दो। आज उग्रसेन ने लता पताओं में लपेट करके उस बालक को कांस में लपेट कर यमुना जी में बहा दिया और यमुना जी में बहता हुआ बालक आगे गया तो आगे पड़ता है बटेश्वर, यमुना जी के किनारे। वहीं पर रहते हैं सूरसेन और सूरसेन बटेश्वर में यमुना जी के तट पर तप कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कोई बालक इस कांस में लिपटा हुआ बह रहा है, कूद पड़े, निकाल करके लाए और लाकर के अपनी पत्नी को दे दिया। देवी हमारे घर एक पुत्र वसुदेव था, भगवान ने दूसरा भी दे दिया। और जब वो कांस में लिपटा हुआ मिला इसीलिए उस बालक का नाम कंस रख दिया। जय हो। आज कंस वसुदेव जी के साथ में और महाराज सूरसेन के घर में बड़ा हो रहा है। जैसे ही बड़ा हुआ नारद जी आ गए, आकर के सूचना दी महाराज कंस आप सूरसेन के बेटा नहीं, आप तो उग्रसेन के बेटा हो। और उग्रसेन ने अपने वंश निर्वंश होने की वजह से, डर की वजह से आपको लता पताओं में लपेट करके भेज दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित आज कंस रात्रि में उठ करके गया, कैलाश पर्वत पर गया, जाकर के भोलेनाथ का तप किया, भोले बाबा को प्रसन्न कर लिया। और भोले बाबा को प्रसन्न किया तो भोले बाबा ने अपना धनुष दिया और कहा कि इसको नारायण के अलावा कोई नहीं तोड़ेगा और जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। आज महाराज कंस ने आकर के अपने पिता उग्रसेन को कारागार में बंद कर लिया, बड़े बड़े सैनिकों को अपने सेना में सम्मिलित कर लिया
और ब्राह्मणों से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि ब्राह्मणों ने उसके बारे में बताया था, इसलिए ईर्ष्या करने लगा। और आज चारों तरफ ढिढोरा पिटवा दिया। आज से ब्राह्मणों की पूजा बंद, ब्राह्मणों का भोजन बंद, कोई भी पूजा नहीं करेगा, कोई भी यज्ञ नहीं करेगा, कोई भी अनुष्ठान नहीं करेगा। अगर किसी को यज्ञ करना है तो ओम कंसाय स्वाहा मंत्र बोलेगा, किसी को पूजा करनी है तो कंस महाराज की पूजा करेगा। लेकिन इतना पापी होने के साथ साथ उनके मन में भाव आया, मेरी चचेरी बहन देवकी, क्यों ना उसका विवाह कर देना चाहिए। तो महाराज वो इतना बड़ा राजा, उसने सोचा इतना बड़ा राजा हो चाहे छोटा राजा हो, तो नंद गांव के राजा हैं वसुदेव जी, उनके साथ में धूमधाम से अपनी बहन का विवाह किया। और जैसे ही बहन को विदा करने लगा, आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट कंस, जिस बहन को तू अपने हाथों से विदा कर रहा है उसी का जो अष्टम गर्भ है वो तेरा काल होगा। जैसे ये आकाशवाणी हुई, महाराज कंस देखता रह गया। ये नहीं कहा वो बेटा होगा या बेटी होगी, ये कहा कि अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। सुखदेव जी कहते परीक्षित, लेकिन जो अपने आप को सुख देना चाहते हैं वो दूसरे को कष्ट देने में कोई गुंजाइश नहीं रखते। आज जिस बहन के अभी चरण छुए थे, जिसको बंधन किया था, प्रणाम किया था, आज उसी बहन के दुष्ट कंस ने जाकर के केस पकड़ लिए और रथ से नीचे खींच करके ले आया, तलवार निकाली, मारना चाहा। इतने में ही वसुदेव जी आ गए। राजन, नारी तो अवध्या होती है, नारी तो अबला होती है, और नारी को कभी मारना नहीं चाहिए। आपके चरित्र पर कलंक लग जाएगा। इतना बड़ा राजा और नारी को मार दिया, अपनी बहन को मार दिया। राजन, आपको देवकी से कोई भय नहीं है ना? इसके अष्टम गर्भ से है। बोले हाँ। तो मैं आपको वचन देता हूं, जब तक 8 संतान नहीं हो जाएगी मैं तुमको समर्पित करता जाऊंगा, लेकिन अपनी बहन को, मेरी पत्नी को मत मारो। महाराज, एक पति को पति कहलाने का अधिकार तभी है कि जब वो हर प्रकार से अपनी पत्नी की इज्जत करे, मान सम्मान रख सके। आज उन्होंने कह दिया, बोले मैं अपनी 8 संतान तक आपको समर्पित करूंगा। कंस कहने लगा, ठीक है, आपको हथकड़ी बेड़ियां पहननी पड़ेगी, मेरे कारागार में बंद होना पड़ेगा। बोले बिल्कुल मंजूर। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज हथकड़ी बेड़ियां महाराज पहना दी, कंस के कारागार में रहने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ने लगा और आज महारानी देवकी ने पहले पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कीर्तिमान हुआ। पहला पुत्र हुआ, वसुदेव जी ने, देवकी ने कंस को सौंप दिया। कंस कहने लगा, मैं पहले को क्यों मारूं, मेरा काल तो अष्टम गर्भ है, मैं उसी को मारूंगा। नारद जी आ गए, बोले जब तक ये पाप नहीं करेगा इसके पापों का घड़ा भरेगा नहीं, और जब भरेगा नहीं तो वो फूटेगा भी नहीं, इसलिए इससे पाप कराने चाहिए। नारद जी बोले, महाराज आपने कैसे कह दिया, ये पहला है 8वां। एक अष्टदल कमल लेकर के आए, उसको 1 नंबर से गिना, 1 से 8 तक गिना, और फिर 8 से गिनना शुरू कर दिया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब ये बताओ पहला कौन सा है और 8वां कौन सा है? आज ऐसा भ्रमित कर दिया कंस को नारद जी ने कि उस कंस ने पहले बालक को मार दिया। एक एक करके 6 संतान को मार दिया। 7वीं संतान के रूप में बलराम जी आए। भगवान को चिंता हुई, जन्म लेते ही मामा मारने के लिए आ जाते हैं, इसलिए अपनी योग माया को आदेश दिया। बोले देवकी के गर्भ से खींचकर माता रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। और उसी बालक ने माता रोहिणी के यहाँ जन्म लिया, उसी को हम बलराम जी के नाम से जानते हैं। बोलिए बलराम जी महाराज की। महाराज बलराम जी का एक नाम संकर्षण भी है, क्योंकि उनको एक गर्भ से खींचकर दूसरे गर्भ में स्थापित किया। कंस को पता लगा 7वें का क्या हुआ। बोले महाराज 7वां तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अच्छा हुआ हमें मारना पड़ता, अपने आप मर गया। धीरे धीरे 8वां आ रहा है, धीरे धीरे भादों का महीना शुरू हो गया। नारद जी के मन में विचार आया, बोले इस दुष्ट कंस को ऐसा डरा करके आऊं कि इसका जीना हराम हो जाएगा।
नारद जी आए, महाराज 8वां आने वाला है। बोले हाँ, लेकिन आप तो त्रिकालदर्शी संत हैं नारद जी, आप बताइए वो 8वां कैसा होगा? क्या जन्म लेते ही दौड़ने लगेगा? क्या वो जन्म लेते ही भागने लगेगा? नारद जी कहते हैं बताऊं वो कैसा होगा? बोले कैसा होगा? बोले वो काला काला होगा, मुरली वाला होगा, देखने में छोटा और पेट में 1.5 हाथ की दाढ़ी वाला होगा, उसका नाम भी कृष्ण होगा। अब तो महाराज उस दुष्ट कंस का काले के प्रति इतना चिंतन बढ़ गया कि जितने भी उसके महल में काले रंग के पर्दे, बेडशीट, चादर सब हटवा दी। अब तो काले के प्रति उसका चिंतन इतना हो गया कि एक दिन जैसे ही भोजन करने बैठा और दाल में काले रंग का जीरा दिखाई दिया, सोई चिल्लाने लगा, अरे भैया पकड़ो, काला काला आ गया, वो मुरली वाला आ गया, काला आ गया, कृष्ण आ गया। सैनिक दौड़ते हुए आए, महाराज क्यों घबराते हो, क्यों चिंता करते हो? हमने आपकी बहुत सुंदर सुरक्षा की है, 20,000 सैनिक आपकी सुरक्षा में हमने लगाए हैं, जैसे ही जन्म लेगा हम उसको मार डालेंगे, आप घबराइए मत। आज देवता कहने लगे भगवान आने वाले हैं तो हमें कुछ तो करना चाहिए। जब भगवान आते हैं तो देवता उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, तो हम भी भगवान से प्रार्थना करेंगे प्रभु आप आओ और हमारे बीच में आकर के हमें दर्शन दो। भगवान का सभी स्वागत सम्मान करेंगे। स्वागत